नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चावली। आज इस बुलेटिन में बात होगी ऑनलाइन बनाए जा रहे फर्जी वोटर आई कार्ड, आयोग ने दिए जांच के आदेश। बिहार के डीजीपी बनते ही एक्शन में एसके सिंघल, सुनाया फरमान, एसपी डीएसपी को भी लेनी होगी जिम्मेदारी। पंजाब में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से बिहार के अररिया जिले के 3 मजदूरों की दबकर मौत। नेपाल में भारी बारिश के बाद बिहार में बाढ़ ने फिर दी दस्तक, बेतिया के दर्जनों गाँव में घुसा पानी। आखिर में भारत आ रहा अमेरिकी हंटर, अरब सागर में चीनी पाकिस्तानी पनडुब्बियों का करेगा शिकार। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजनाथ सिंह ने कहा, नीतीश कुमार ने शिक्षकों के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। मोदी और नीतीश की सरकार पर सुरजेवाला ने बोला हमला, कहा 3 काले कानूनों से किसानों को तबाह कर रहे। महागठबंधन से अलग हो सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा, रालोसपा की हाई लेवल मीटिंग में लिया गया फैसला। सिमुलतला प्रवेश परीक्षा के फॉर्म आज से भरे जाएंगे। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले पूरे देश में फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनाने के खेल का भंडाफोड़ हुआ है। इस जालसाजी को कैफे के अलावा वेबसाइट व यूट्यूब के जरिए ऑनलाइन चलाया जा रहा है। कर्नाटक के बेल्लारी में मामला पकड़ में आने के बाद हुई जांच में देश भर में जालसाजी का पता चला है। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को इसकी जांच करने और कठोर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के अधिकारी एसके सिंघल ने बिहार के डीजीपी का प्रभार संभाल लिया है। कामकाज शुरू करते ही उन्होंने सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और पुलिस की प्राथमिकताएं तय की। पुलिस में अधिकांश मामलों में सिपाही, दारोगा और इंस्पेक्टर पर ही जिम्मेदारी तय होती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। एसपी, डीएसपी और उससे ऊपर के अफसरों को भी अब जिम्मेदारी लेनी होगी। अररिया जिले के 3 मजदूरों की मौत पंजाब में हुए एक हादसे में हो गई है। जानकारी के अनुसार पंजाब के पटियाला के डेरा बस्सी में गुरुवार की सुबह एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिरने से सिक्की के 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के बाद जिले में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जल जमाव के कारण पूरा शहर झील में तब्दील हो गया है। आलम यह है कि जिला मुख्यालय में भी पानी जमा हो गया है। गंडक नदी का जल स्तर बढ़ने से निचले इलाकों में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गंडक नदी में पानी बढ़ने से बाढ़ की स्थिति दियारे में लौट आई है, जिससे लोगों का हाल बेहाल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बिहार सरकार शिक्षकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का मानना है कि राष्ट्र का सर्वांगीण विकास शिक्षक ही कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। बिहार के शिक्षक व स्नातकों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने नई शिक्षा नीति की भी सराहना की और कहा कि वे 21वीं शताब्दी के बदलते भारत का नई शिक्षा नीति वाहक बनेगा। पटना में गुरुवार को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर अटैक किया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 3 काले कानून के माध्यम से मोदी और नीतीश बाबू किसानों को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो किसान का नहीं वो किसी का नहीं। खेत खलिहान को पूंजीपतियों की गिरवी रखने वाला यह कानून है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वीआरएस लेने वाले राज्य के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के एक वीडियो को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। अब इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने पूर्व डीजीपी के वीडियो को ट्वीट कर अपनी बातों को रखा है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने ट्वीट कर कहा, एक राज्य के पुलिस महानिदेशक अगर ऐसे वीडियो बनाते हैं तो उनकी पसंद बेहद खराब है। वो अपने पद और वर्दी दोनों को बदनाम कर रहे हैं। पप्पू यादव की अगुवाई वाली जन अधिकार पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपनी प्रतिज्ञा पत्र जारी की है। पटना में प्रतिज्ञा पत्र को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने शपथ पत्र के साथ जारी किया। पप्पू यादव ने इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास करने वाले छात्रों को मोटरसाइकिल एवं छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की। महागठबंधन में रहने या न रहने को लेकर रालोसपा ने पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को अधिकृत कर दिया है। गुरुवार को हुई हाई लेवल मीटिंग में जिला, प्रदेश व राष्ट्रीय कमेटी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर कहा, दल किस गठबंधन में रहेगा इसका निर्णय उपेंद्र कुशवाहा लेंगे। बिहार बोर्ड ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई की 6ठी कक्षा में सत्र 2021-22 के लिए एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया है। 6ठी कक्षा में एडमिशन के लिए 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म www.biharboard.online पर जाकर भर सकते हैं। सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई की 6ठी कक्षा में छात्र छात्राओं के लिए 60 सीटें निर्धारित है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से
आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। फिट इंडिया मूवमेंट का 1 साल पूरा होने पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों और सेलिब्रिटी से बात की। क्रिकेटर विराट कोहली से चर्चा में मोदी ने पूछा कि टीम के लिए यो-यो टेस्ट हो रहा है, क्या कैप्टन को भी करना पड़ता है। इस पर कोहली ने कहा कि हम अपना फिटनेस लेवल बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए यो-यो टेस्ट जरूरी है। मैं भी इसमें फेल हुआ तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने नया फरमान जारी किया है। ऐसे अपराधियों को यूपी सरकार अब बेइज्जत करेगी। बच्चियों के साथ रेप करने वाले, छेड़खानी करने वाले और यौन अपराध करने वाले अपराधियों के चौराहों पर पोस्टर लगाए जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोआन की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में फिर से कश्मीर राग अलापे जाने पर बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और उनके प्रशंसकों को निशाने पर लिया है। उन्होंने फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के दौरान एर्दोआन की पत्नी एमिने एर्दोआन से आमिर की मुलाकात पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर अब जब एर्दोआन ने फिर से कश्मीर के बहाने भारत के खिलाफ जहर उगला है तो आमिर और उनके समर्थक चुप क्यों हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान इलाके को लेकर पाकिस्तान में सेना और विपक्षी दलों में घमासान के बीच इमरान सरकार ने वहां पर 15 नवंबर को चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने गिलगित और बाल्टिस्तान में विधानसभा चुनाव कराने के बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। अलवी ने इस बिल को ऐसे समय पर मंजूरी दी है जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख के इशारे पर हो रहे इस चुनाव को लेकर विपक्ष हमलावर है। भारत और चीन में तनाव के बीच अमेरिका अगले महीने ड्रैगन की पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए भारत को अपना सबसे बड़ा शिकारी देने जा रहा है। हिंद महासागर और अरब महासागर में चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों की बढ़ती घुसपैठ के बीच अमेरिका नए बोइंग P-8I निगरानी विमानों का जत्था भारत को सौंपने जा रहा है। ये विमान पहले से भारतीय नौसेना में मौजूद बेड़े में शामिल होंगे। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।